जी नाजरीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ईद का शो है, ईद की खुशी, बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले नबिया से मैं पूछ रहा था कि क्या नबिया ईद के ऊपर जानवर ख़रीदने के साथ साथ क्या तैयारी हुई, कौन ख़रीदता है जानवर, ख़ुद कभी गई हो मंडी जानवर ख़रीदने या उमैर ही ख़रीदता है जाके या किसी और की ड्यूटी लगती है, क्या रूटीन रहती है? नहीं, मैं जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ और मैं कपड़ों की शॉपिंग भरपूर करके आती हूँ। बच्चों का मुझे बड़ा शौक होता है कि सेलिना है मेरी बेटी है तो मैं उसके साथ ट्विनिंग करूँ। तो मेरा सारा फोकस होता है कि ईद है भाई, साल में 2 बार ईद आनी है, तो मेरी बेटी के साथ मेरे कपड़े मैचिंग होने चाहिए और वो भी बहुत प्यारी लगनी चाहिए माशाल्लाह। सो मेरा ध्यान वहाँ पर होता है। और मेरे जो मियाँ साहब होते हैं वो जाते हैं मवेशी मंडी, वो जानवर लेकर आते हैं क्योंकि मंडी में ख़वातीन का कोई काम नहीं है। सो वो बस मैंने तो इस बार ट्रेंड देखा है कि पूरी की पूरी फैमिलीज मंडियों में जा रही हैं। नहीं, मुझे तो वैसे भी बड़ा तरीके से खौफ आता है, जरा बच्चों से थोड़ा लेके सा बड़ों तक। वायरस भी था तो मैं थोड़ा सा जरा वो अवॉइड ही करती हूँ कि मियाँ जाए चेक करके सर्टिफिकेट लेके कि भाई इसको वैक्सीनेशन लगी हुई है कि नहीं देख कर आना। तो घर से इंस्ट्रक्शंस देकर मियाँ जाते हैं और फिर जानवर आता है, बड़ा जानवर आता है। और हमारे घर में हमारी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ऐसे ही खुशकिस्मती है मेरी। मलिक साहब खुद भी बहुत ताबेदार हैं और उनकी ताबेदार होना चाहिए, हिदायत लेके जाते हैं वो। आपको ये वाला शो बेगम से नहीं हिदायत मिलेंगी तो फिर किससे मिलेंगी? हाँ नहीं, हिदायत तो लेके जानी और चाहिए। उसकी ज़ाहिर है आप जानवर टैगलाइन ये खरीदते होनी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन द ईयर 2022 he managed to have such a माशाल्लाह सक्सेसफुल मैरिड लाइफ विद किड्स। इसका राज पूछे ना, ये बताएं जरा। वो तो मलिक साहब पर आते हैं, इसीलिए आपने सवाल किया तो मलिक साहब से जवाब लेते हैं। बिनिश का सहाफ़ी नहीं अभी, वो सवाल जो है ना वो वो कंट्रोल सीधी करना बात होगा। वाला। इसका राज बताएंगे। अच्छा जी, चलो जी बताइए जी मलिक साहब, अपनी इसका जो बेगम को सवाल का खराज जवाब। अकीदत और खराज अच्छा, क्योंकि तहसीन आपकी पेश भी करें। शादी होनी है, नबिया की माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। इसका राज मैं बताता हूँ, मैं नबिया को बताया करता था कि नबिया शादी के बाद लड़ना नहीं है, यही कहा करता था। याद है? बिल्कुल शक नहीं करना, शक नहीं करना, फोन चेक नहीं करना। फोन चेक नहीं और करना। मुझे बड़े अच्छे से याद है हमारी कोलीग्स एनी और अक्सर हम लोग बैठते थे और बड़ी गप लगती थी तो वो कहती थी और मैं भी कि नहीं भाई क्यों चेक नहीं करना चेक। लेकिन वाकई आप सही मैं कहते सही हैं, कहता आप था। सही कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। इसको मैंने पूरा गाइड किया कि नबिया एक तो चिड़चिड़ा नहीं होना, घर आते मियाँ से लड़ना नहीं है, बेचारा थक मार के आएगा और आती प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल। तो मेरे ख्याल में इसने इम्प्लीमेंट किया है। बिनिश के मामले में तो मामला उल्टा हो जाएगा ना, आपने वो खामत से कहना है कि ये भी आपने नहीं लड़ना। ऐसे assumption, अभी हम इनकी सक्सेस, मैरिज सक्सेस की बात कर रहे ये हैं। उन्होंने बताया उन्होंने ना अभी, नुस्खा बता उन्होंने दिया टिप बताई ना। है ना। बता दिया, टिप्स बता दी कि शक नहीं करना, इज्जत। देखिए बदलते दौर के साथ ना रूल्स बदल जाते हैं। सो बाय द टाइम आई एम गोना गेट मैरिड। अच्छा जी चलें जी, ईद का जो फ़लसफ़ा है, इस ईद का जो फ़लसफ़ा ये है कुर्बानी, इसार, जज्बा। तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ ना एक नमूदो नुमाइश वाला बड़ा एक एलिमेंट आ गया है कि जी आपने जो है वो 25 लाख का बकरा, 25 1 लाख करोड़ का का बकरा है जी, वो वो इतना ऊँट 4-4 बांधे हुए हैं और उसको लेके फिर रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है मलिक साहब, इसको किस तरीके से बचा जाए? एक तरफ हम सादगी की बात करते हैं, एक तरफ अपने मुश्किल हालात का रोना रोते हैं कि जी महंगाई इतनी हो गई है, सारा कुछ, लेकिन नमूदो नुमाइश से भी बाज नहीं आते। अच्छा जी, मैं आज एक ब्रीफिंग पे था और बड़ी हैरानकुन एक जगह पे मैं गया तो मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 67,000 लोग ऐसे हैं जो 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। कितने? 67,000 सिर्फ 67,000 लोग जो हैं वो बिजली इस्तेमाल करते हैं 700 यूनिट से ऊपर। यानी 2 एसी चलाने वाले या एक आध एसी ज़्यादा चलाने वाला जो बंदा इस मुल्क में, वो सिर्फ 67,000 है। अच्छा, 22 करोड़ आवाम जो है वो 700 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करती है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुर्बत कितनी है हमारी सोसाइटी में। और ये कुर्बानी का मकसद जो था ये था कि वो लोग जो गोश्त अफोर्ड नहीं करते, अब 1500, 1800, 1900 रुपये का गोश्त कौन अफोर्ड करते हैं आज के हालात। तो ये इसका फ़लसफ़ा ये था कि लोग जब कुर्बानी करें जानवर की, उनके घरों में गोश्त पहुंचा दें जिन्होंने जो अफोर्ड ही नहीं करते। जानवर वो लिए जाएं कि जो गोश्त आप करें ताकि वो बांट दें अब सारा। अब इस चक्कर में, नमूदो नुमाइश के चक्कर में आप 25 लाख का बकरा लेके क्या बांटेंगे? बजाय इसके का 25 लाख के 50 बकरे ले लेते और वो 50 बकरे आप अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करते, स्वाब भी ज़्यादा मिलता और कितने गरीब लोग खाना खा रहे थे। ये 2 चीज़ें हमारी सोसाइटी में बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो हम नमूदो नुमाइश के बहुत कायल हैं, हम समझते हैं कि जी बल्ले बल्ले बन गई, वाह वाह होगी हमारी। अल्लाह ने जो पैसे दिए हैं आप इसको ईद के मौके पे लोगों में
अगर आपने जानवर नहीं ज़्यादा कर सकते तो आप वो बाकी पैसे बांट दें गरीबों में, ताकि कोई अपने घर में नहीं मलिक खाना साहब, एक पका ले। मैं वीडियो देख रहा था कि पंजाब के किसी छोटे से गांव की वीडियो थी, जिसके अंदर वहाँ पे एक रिवायत है कई सालों साल से कि भी उनकी इज्तमाही कुर्बानी बछड़े की भी है या बकरे की भी है, गांव में एक जगह होनी है और तमाम गोश्त एक जगह इकट्ठा होना है और पूरे गांव में बराबर तकसीम हो, कि कोई घर रह ना जाए। कि ये जिसने बड़ी अच्छी कुर्बानी रवायात की, थी, तो लेकिन मतलब ये वाली बदकिस्मती जो से चीज़ें ये बहुत पहले थी वैसे, लेकिन अब ख़त्म होती चली जा रही हैं। इतनी वो नफ्सा नफसी है, इतना एक दूसरे को कोनी मार के पीछे करने का रिवाज है। अब देखें ना, हम जब बकरा ज़बह करते हैं रान अलग कर लेते हैं अपने उसका, लिए अपने डीप लिए। फ्रीजर बिखरे ये आते हैं जी ईद से बेटी पहले। की तरफ भेजना है जी, यानी ये कल्चर हमारे बिल्कुल। बना हुआ है कि ये जी अपनी बहन की तरफ भेजना है। तो उस बकरे में से होता क्या है, 20 किलो गोश्त, यानी 20 किलो में से अगर आपने 18 किलो अपने लिए रख लिया, 2 किलो आपने बांट के क्या करना है, वो चर्बी आपने बांट दी। तो मेरे ख्याल में इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी का मकसद ही ये है कि आप एक तो पूरी लाइफ के अंदर आप कुर्बानी सीखें, इसार सीखें, आप लोगों की खिदमत करना सीखें, अपने हिस्से का माल लोगों को देना सीखें, और उसका फिर ये जानवर ज़बह करके भी उसी तरीके से हासिल किया जा सकता है कि आप गोश्त को बांट दें। आप देखना अभी सारा दिन आपने देखा लोग रान बनवा रहे हैं, लोग जो है वो राने जो है वो रोस्ट करवा रहे हैं, तो उससे फिर वो मकसद कुर्बानी का हासिल नहीं हो पाता कि जो बुनियादी फ़लसफ़ा है कुर्बानी का। तो मेरे ख्याल में हमें ये हमारा बड़ा अलमिया है, हम अपने मोहल्ले में। और फिर एक और सबसे बड़ी बात, जिसने कुर्बानी 10-10 जानवर की तो उनके घर में गोश्त भेज देते हैं। भैया आपने उसके घर में गोश्त भेज के क्या करना है? आप तलाश करें उन अपने अजीज़ व कारब में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में जिसके घर वो में तो कहते भी नहीं है, ऐसे लोग तलाश करें जो कभी कहते नहीं है कि भी कुर्बानी करते हुए रिश्तेदारी भी कुछ ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि अगर हमें गोश्त ऐसे नहीं लोग आया तो। हमें हमारे बहुत करीब मिलेंगे। आप देखें कहीं दूर जाके कहीं पर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अक्सर उमैर से भी चीज़ डिस्कस करती हूँ कि हमारे आसपास आप देखें ना, हमारे ऑफिस के बाहर के आप गार्ड्स देख लें, ये मेहनत भी कर रहे हैं, सफ़ेद पोश भी लोग हैं और ज़रूरतमंद भी हैं। आपके घर का ड्राइवर हो गया, आपके घर का कोई मुलाजिम हो गया, तो ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और उस तरह से बल्कि घर मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से महंगाई के जो जोर चल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप बजाय इसके कि कच्चा गोश्त है आप उनको पका के दें, क्योंकि आप जाके आप देख लें कि जी घी इतना महंगा है, प्याज की कीमतों को पर लग जाते हैं, टमाटर महंगे हो जाते हैं ईद के आसपास। तो अगर ऐसा कर सकते हैं कि ईद का जो आपने बांटना है ऐसे लोगों के अंदर, तो आप उनको पका के दें। तो जिन घरों में जो कुक काम करते हैं जी, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि ईद के दिन कम से कम अपने शेफ़ से कहें कि आज तुम बैठ जाओ यार, आज ईद है, आज हम लोग पकाएंगे, हम तुम्हें खिला देंगे। यानी अगर साल में एक दिन अपने मुलाजमीन को बना के अगर खुद को खिला देगा, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी क़यामत बात। नहीं आ जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। लेकिन ये है कि हम चूँकि इतनी बीनिश ने कहना मैं तो खाने के लिए पैदा ही हूँ। नहीं, बीनिश ने कहा मैंने तो मुझे तो पकाना ही नहीं आता। लेकिन मेरी वैसे इस मामले में, क्योंकि ज़रा थोड़ी सीरियस उस हवाले से बात हो रही है, इस मामले में मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है, बिकॉज माई मदर इज़ अ वेरी गुड कुक। और हमारे मुलाजमीन जो हैं वो, मैं खैर उनको मुलाजिम भी नहीं कहना चाहती, मैं उनको अपनी डोमेस्टिक हेल्प कहती हूँ। और मेरी जितनी भी हेल्प है वो सब बड़ी ईद, छोटी ईद और इवन क्रिसमस पे भी, बिकॉज आई गॉट अ हेल्प विच इज़ क्रिश्चियंस, यू नो। और इवन क्रिसमस पे भी आप मेरे घर में अगर आके देखें तो क्रिसमस और क्रिश्चियंस के हवाले से भी एक इस तरह का माहौल होगा, बिकॉज मेरा स्टाफ ऐसा है जो कि क्रिश्चियंस भी हैं, तो उनको छुट्टी बिल्कुल मिलती है। और मुझे इसलिए इसका लीवरेज मिल जाता है, वो सबके पास नहीं है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह का करम है, माँ का सर पे साया है, एंड माई मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, और वो ईद के दिनों में अपना खाना खुद बनाती हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। अपने ही बनाती है तुम्हारा? नहीं मतलब मेरा भी, मतलब घर का खाना, बल्कि ना सिर्फ घर का खाना, बल्कि जितने गेस्ट आते हैं उनको खाना, चाय वगैरह के हवाले से वो एंटरटेन करती हैं, एंड आई बिकम द हेल्पर देन, आई जस्ट बिकम द हेल्पर। हाँ, अच्छा नबी, आप बताएं कि आप क्या सबसे अच्छे जो ईद की डिश बनाती हो कभी? खीर बड़ी अच्छी बनाती है। वो तो हमने खाई हुई है, नहीं खाना भी खाया हुआ है, ये लेकिन देख लें, ईद की असल खास खबर और असल गॉसिप तो यहाँ से निकल रही है। या अब मुझे नहीं पता था, बेसिकली साल में एक एक ऐसा टाइम आता है जब मैं खीर बाकायदा एवरी ईयर मैं बनाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि उसमें बरकत डल जाए। तो आज तो खीर आई ज्यादा से ज्यादा ये क्या बात वो हुई? सारी खत्म होगी ना, देर होगी ना, क्योंकि मलिक साहब नाइट तो शो नहीं है खा ना। सकते। मलिक साहब मुझे ऑफर किया बगैर खीर नहीं खा सकते, कहाँ है? इसके उस्मान लिए साहब अलग आपने से खीर बना। खाई लेकिन ईद पर खीर नहीं बनती है। ईद पर मैं छोटी ईद पे बनती है। ऑनेस्टली झूठ नहीं कहूँगी, टीवी पे बैठ के मैं नहीं बनाती, मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ। उसकी एक वजह ये है क्योंकि मेरी रूटीन बहुत हैक्टिक और बहुत बिजी होती है, तो मुझे यूजुअली इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे कुकिंग करने का शौक बहुत है, तो मैं यूट्यूब पे डिफरेंट रेसिपीज़, मेरी बहन बहुत अच्छी कुक है, तो मैं रेसिपीज़
जब भी टाइम मिलता है मैं बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ Excellent. और वो बहुत अच्छा बनता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ उस्मान साहब आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी हम दोनों क्योंकि वर्किंग वुमेन हैं एंड शी इज़ ऑल्सो मैरिड एंड शी हैज़ किड्स, तो अभी मैं ये नहीं चाहती कि टेलीविज़न के थ्रू, बेशक हम ईद के शो कर रहे हैं तो एक गलत मैसेज जाए कि अच्छा जी देखें जी सारी वर्किंग वुमेन है वो खाना नहीं बनाती हैं, ऐसा नहीं। बेसिकली खवातीन का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता। खवातीन अगर आप का उससे काम है, बढ़कर काम कर रहे हो खवातीन का विनीश, काम है घर बनाना। बनाना, मैनेज करना। अब जैसे अगर मैं अपनी पोजीशन लूँ, कल को मेरी शादी हो या जैसे इसकी नबिया की बातें, हर कोई वर्किंग अच्छा विनीश प्रोफेशनल देखिए यहाँ पे एक और चीज भी, अगर खाना बनाने में कोई कबाहत नहीं है, नहीं, इसमें लेकिन कोई चूंकि कबाहत मेरे नहीं है। हस्बैंड का मुझे इतना सपोर्ट है, मतलब कि अगर मेरा मियाँ कहे कि भाई मैंने तो तुम्हारे हाथ का ही खाना है तो मैं मतलब मर धड़ के किसी भी तरह मैं कर लूंगी, बिल्कुल। बट ही इज वेरी सपोर्टिव। और खाना मेरे तुम मियाँ अच्छा बना लेती हो। बना लेती हूँ, लेकिन सर अब देखना लंच टाइम पे यहाँ पे होंगे तो घर में खाना कैसे बनाऊंगी, सो उस चीज से, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं बनाती हूँ डेफिनेटली और बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ, और दूसरी बात है बाकी कामों की तरह खाना बनाना भी एक साइंस है। बाज़ लोग इसको एंजॉय करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। अच्छा मुझे लगता है खाना बनाना बिल्कुल साइंस नहीं, सबसे दुनिया मैं- का आसान तरीन काम है आसान खाना तरीन, आजकल तो बनाना। और आसान हो बट गया मैं है। ये समझती हूँ इतने कि यूट्यूब चैनल्स हैं, रेसिपीज देख लें। जी। पहले बट तो उस्मान होता था साहब, ना उसके लिए वो शौक खास होना मसाले चाहिए का ना। पैकेट के ऊपर रेसिपी अब तो लिखी हर होती थी। ग्रोसरी स्टोर से बने बनाए मसालों के पैकेट्स हर मिल चीज़ जाते मिल हैं। जाती है। लेकिन मुझे एक मुखबरी ये है, मैंने खाया भी हुआ है कि मलिक साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपने खाया? ये राज आज मुझे पता चल रहा है, तो मुझे आज तक ये बस अब अगर सिर्फ मलिक कम रह गया, तो साहब मलिक मलिक साहब साहब से से नहीं पूछेंगे, करा। ये मलिक साहब की रेसिपीज पूछेंगे, मेरा ख्याल है ये लेकिन ब्रेक- उस्मान साहब एक मिनट, ब्रेक ले लेने दे अच्छा, जरा, चले, ब्रेक ले ले लेने ले, दे। ले ले, ब्रेक ले का ले, टाइम है, ले ले। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो मलिक साहब से जरा खास रेसिपीज पूछेंगे, मलिक साहब ने इस ईद पे बनाया क्या था।